हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में एसक्यूएल क्यों सबसे ज़रूरी स्किल है। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम सीधे प्रैक्टिकल पे उतरेंगे। आज का सेशन पूरा हैंड्स ऑन होने वाला है। इस सेशन के बाद आप अपना पहला डेटाबेस बना पाएंगे, टेबल क्रिएट कर पाओगे, उसमें डेटा डाल पाओगे और एसक्यूएल की सबसे यूज़ होने वाली कमांड सिलेक्ट यूज़ करके डेटा से बात कर पाओगे। तो चलो जल्दी से अपना MySQL वर्कबेंच ओपन कर लो। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एसक्यूएल में काम करने के लिए सबसे पहले हमें एक घर बनाना पड़ता है, इसे हम कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस को आप एक बड़ा डिजिटल फाइल कैबिनेट समझ सकते हो और टेबल क्या है, उस कैबिनेट के अंदर रखी हुई एक एक्सेल शीट। अब वर्कबेंच की स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड में आपको स्कीमास टैब दिख रहा है। यहाँ आपको वो सारी डेटाबेस दिखती है जो हमने पहले बनाई है। चलो आज हम हमारा एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग कमांड क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस को नाम दे रहा हूँ कॉम्प कंपनी सेमीकोलन। इस कमांड से हम एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करते हैं। लेट्स रन इट। देखिए कोड रन हो गया, नीचे ग्रीन टिक आ गया, यानी हमारा कॉम्प नाम का डेटाबेस बनकर तैयार है। लेकिन रुको, डेटाबेस तो बन गया, पर MySQL को कैसे पता चलेगा कि हमें इस डेटाबेस के अंदर काम करना है? तो हमें यूज एक कमांड देनी पड़ेगी। सो कमांड लिखेंगे यूज, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है उसका नाम कॉम्प सेमीकोलन। लेट्स रन इट। इसका सीधा सा मतलब है भाई MySQL अब जो भी टेबल बनेगी इसी कॉम कैबिनेट के अंदर डालना। सिंपल। ओके, नाउ अब इस डेटाबेस के अंदर हम एक एम्प्लॉइज नाम की टेबल क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम कोड यूज करने वाले हैं दिस वन। ओके, सो ये रहेगा हमारा कोड टेबल क्रिएट करने के लिए। अब इस क्रिएट टेबल के कोड को एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। कोड क्या लिखा है? क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज एंड देन ब्रैकेट ओपन किया है। सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं एसक्यूएल को एक टेबल क्रिएट करना है बाय यूजिंग क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या चाहिए? एम्प्लॉइज। ओके, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर पहला स्टेटमेंट है आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की कॉमा। सो आईडी इंट, इसका सीधा सा मतलब है हम आईडी नाम का कॉलम बना रहे हैं जो सिर्फ नंबर्स 1 2 3 स्टोर करेगा। उसके बाद लिखा है ऑटो इंक्रीमेंट। सो ऑटो इंक्रीमेंट, इसका सीधा सा मतलब है आपको आईडी मैन्युअली नहीं डालनी, ऑटोमेटिक भर जाएंगी। जैसे ही नया डेटा आएगा ये खुद 1 2 3 बढ़ते रहेगा। तीसरा लिखा है प्राइमरी की। इसका सीधा सा मतलब है एक कॉलम हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, यानी पूरे टेबल में दो लोगों की आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती, वो यूनिक रहेगी, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं प्राइमरी की। देन सेकंड स्टेटमेंट लिखा है नेम varchar 50 नॉट नल। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। नेम varchar 50, इसका सीधा सा मतलब है हम नेम स्टोर करने के लिए कॉलम बना रहे हैं जिसमें मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स तक का नेम आ सकता है। ओके, देन लिखा है नॉट नल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब है एक कॉलम खाली या ब्लैंक नहीं रह सकता, आपको नेम भरना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ओके, देन थर्ड स्टेटमेंट लिखा है एज इंट नॉट नल। इसका मतलब है एज का कॉलम सिर्फ नंबर लेगा और इसे भी आप खाली नहीं छोड़ सकते, एज लिखनी ही पड़ेगी। ओके, देन लिखा है डिपार्टमेंट varchar 50 नॉट नल। तो इसका मतलब है कंपनी का कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे IT HR, वो यहाँ आएगा और इसे भी भरना एकदम मैंडेटरी है। और आखिरी में हमारी सैलरी स्टेटमेंट लिखा है सैलरी इंट नॉट नल। इसका मतलब है सैलरी नंबर्स में होगी और इस कॉलम को भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओके, देन कोड को कंप्लीट किया है राउंड ब्रैकेट में एंड देन सेमीकोलन। सो कंप्लीट कोड लिखने के बाद जैसे ही आप इस पूरे कोड को सिलेक्ट करके रन करोगे, आपका एक परफेक्ट एम्प्लॉय नाम का टेबल डेटाबेस में बनकर तैयार हो जाएगा। लेट्स रन इट। देखिए कोड रन हो गया है। सो नाउ पहले देखते हैं हमारी टेबल दिखती कैसी है। उसके लिए क्या कोड लिखेंगे? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम। सो टेबल का नाम क्या दिया था? एम्प्लॉय सेमीकोलन। लेट्स रन इट। आप देख पा रहे हो टेबल तो बन गई है, लेकिन अभी ये एकदम खाली है। लेकिन खाली टेबल का हम क्या करेंगे? अब समय है इसमें डेटा भरने का, यानी रोज इंसर्ट करने का, और उसके लिए हम कोड यूज करेंगे ये वाला।
ओके, सो नाउ इस इंसर्ट इनटू के कोड को भी एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। इसका सीधा सा मतलब है कि हम डेटाबेस को बोल रहे हैं भाई ये जो एम्प्लॉयज नाम का टेबल हमने अभी बनाई है ना, इसके अंदर नया डेटा डालना शुरू करो, दैट्स इट। और ब्रैकेट में क्या क्या दिया है, कॉलम के नेम कॉमा एज कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और इसका मतलब है कि हम सीक्वेंस फिक्स कर रहे हैं कि पहले नेम आएगा, फिर एज, फिर डिपार्टमेंट और आखिरी में सैलरी। यहाँ पे आपने नोटिस किया हमने यहाँ आईडी कॉलम का नाम नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आईडी के आगे हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा है, वो ऑटोमेटिक 1 2 3 करके खुद भर जाएगी। नाउ उसके बाद में लिखा है वैल्यूज एंड देन उसके अंदर सबसे पहले राउंड ब्रैकेट में लिखा है अंजलि कॉमा 25 कॉमा IT कॉमा 50,000। इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है हमारी पहली रो, पहला नेम रहेगा अंजलि, उसे लिखा है सिंगल कोट में, देन एज रहेगी उसकी 25, देन थर्ड डिपार्टमेंट IT और उसकी सैलरी है 55,000। ओके, क्योंकि ये पहली रो है तो ऑटोमेटिक इसकी ID 1 हो जाएगी। और इसी तरीके से कॉमा दे देकर हमने रोहन, प्रिया, करण, स्नेहा और अमित का भी सारा डेटा लाइन से लिख दिया है। कंप्लीट डेटा लिखने के बाद रो बाय रो हम कॉमा देंगे, देन आखिरी में लास्ट एंट्री लिखने के बाद वहां पे देंगे सेमीकोलन। इसका मतलब है हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो सब कुछ भरने के बाद जैसे ही आप आखिरी में सेमीकोलन लगाकर इस पूरे कोड को सिलेक्ट करोगे और रन करोगे तो ये सारी रोज एक बार में ही आपके टेबल के अंदर चली जाएंगी, आपका डेटा लाइव हो जाएगा। लेट्स रन द कोड। परफेक्ट, कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। अब देखते हैं कि हमारा डेटा दिखता कैसा है। तो लगाओ SQL की सबसे फेमस क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज। लेट्स रन इट। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, हमारी पहली लाइव टेबल हमने डेटा से भरकर क्रिएट कर ली है। सी ID ऑटोमेटिक से 1 से 6 तक आ गई है। ओके, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि डेटा में से अपनी पसंद की डेटा कैसे फिल्टर करते हैं, सिलेक्ट, वेयर और ऑर्डर बाय क्लॉजेस यूज करके। ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।